हम बात करें बीएससी नॉलेज हब की। हम सभी आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बीएससी नॉलेज हब लेके आए हैं, क्योंकि इस टाइम जो रिजल्ट आ रहे हैं बीएससी के, बच्चों के बैक लग रही है, बच्चे बहुत परेशान हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को लेकर, कंटेंट को लेकर, क्योंकि प्रॉपर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। तो बच्चों हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है कि सिर्फ हमारे सिलेबस में है तो बच्चों पढ़ लिया, नहीं, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ सिर्फ एग्जाम के लिए थोड़ी ना पढ़ना है बच्चों, सब चीज़ें तो आगे भी काम आएगी ना, आएगी ना। तो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है बच्चों, खुद की नॉलेज के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। तो मैं फिजिक्स के बारे में सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप यदि उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना बच्चों, तो आपको हर चीज़ में फिजिक्स नजर आएगी, क्योंकि कहा जाता है नेचर ऑफ अ फिजिक्स, ठीक है, प्रकृति जो है, क्योंकि फिजिक्स का जो अर्थ होता है बच्चों वो प्रकृति ही होता है, ठीक है, नेचर ही होता है। तो हमारी बहुत डेली यूज में हम फिजिक्स का यूज करते हैं, लेकिन हम डरते हैं फिजिक्स से बच्चों, फिर भी फिजिक्स है, नहीं होगा, हम करेंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत आप कीजिए बच्चों, थोड़ी हम करेंगे, दोनों मिलकर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों बीएससी नॉलेज हब। आपको सब तरह की यहाँ आपके जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, सब यहाँ सॉल्व की जाएगी। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के टीचर बच्चों यहाँ उपलब्ध होंगे। जो भी आपको डाउट है, जो भी आपकी परेशानी है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा बच्चों, आपका पूरा परेशानी, पूरी चीज़ें यहाँ सॉल्व की जाएगी। तो जो मैं आगे की बात करती हूँ बच्चों, बीएससी नॉलेज हब सिर्फ नाम नहीं है बच्चों, और ये नहीं है कि सिर्फ हम लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, नहीं बच्चों, मैं ये चीज़ें नहीं कहूँगी, क्योंकि यदि हमारे कंटेंट में दम होगा ना बच्चों, आप खुद लाइक करोगे, खुद सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। बीएससी जो नॉलेज हब है बच्चों अपना एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद लेके आया है आप सभी के लिए, क्योंकि मेहनत तो बच्चों करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ थोड़ी आप कीजिए, थोड़ी हम करेंगे। इसी के ऊपर दो लाइन याद आ रही है बच्चों, शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, महान होने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। तो इसी के साथ बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो सेकंड सेमेस्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वैद्युत चुंबकीय, क्योंकि बच्चों जो एग्जाम आने वाले हैं अभी आपके जून में, सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम अभी फिलहाल हुए हैं आपके, और कुछ यूनिवर्सिटी के भी चल रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि जो सेकंड सेमेस्टर है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पहली बात तो ये बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम क्यों पढ़ रहे हैं, जो आपकी बुक चलती है वैद्युत चुंबकीय की, क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, सिर्फ एग्जाम में है इसलिए, या फिर सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, क्योंकि हम इनका डेली यूज करते हैं बच्चों। आप सोच के देखो, यदि आपकी लाइफ में आज तो बहुत सुख सुविधा हो चुकी है अपनी लाइफ में डेली यूज में, फैन, वॉशिंग मशीन, ठीक है, इतनी सारी चीजें आ चुकी है, लेकिन आप सोच के देखो बच्चों, टीवी, फैन, वॉशिंग मशीन वगैरह ये सब चीजें नहीं होती तो हमारी लाइफ कैसी होती। हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए हम रिसर्च पर रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो उसी का एक पार्ट है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वैद्युत चुंबकीय बच्चों यह दो शब्द से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। वैद्युत, विद्युत और चुंबकीय। तो क्या बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है क्या, जिनका नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कहाँ से आया है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? क्योंकि बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म ये एक नहीं थे, इनकी जो लव स्टोरी है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की, कहीं तो इसका राज होगा, कहीं तो इन
किसी ने तो इनका संगम करवाया होगा, है ना, तभी तो दोनों एक साथ मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हुए। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है क्या, पहले मैं इनके बारे में बता देती हूँ। जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म, ये दोनों अलग अलग पढ़ते थे हम। इलेक्ट्रोस्टेट में हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इन सब चीज के बारे में हम इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ते थे। और मैग्नेटोस्टेट में बच्चों हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, जो भी मैग्नेट की चीजें हैं, जो भी क्वांटिटी हम निकालते हैं मैग्नेट की, वो सब बच्चों पढ़ते थे हम मैग्नेटिक स्टेट, मैग्नेटोस्टेट में। लेकिन क्या हुआ 1820 में बच्चों, हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड एक वैज्ञानिक थे। तो वो क्या है कि अपनी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ खेल रहे थे, खेलना मान सकते हैं हम, खेल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया बच्चों कि कंपास, कंपास क्या होता है बच्चों, जिसे हम हिंदी में दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, ठीक है। होता क्या है कंपास की जो डायरेक्शन बताता है, इसमें निडल लगी होती है जो मैग्नेट की होती है, मैग्नेटिक निडल होती है बच्चों, जो डायरेक्शन बताती है। सिर्फ क्योंकि मैग्नेट जो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों में ही वर्क करता है। आपने देखा होगा कि जो प्लेन वगैरह हैं, शिप वगैरह हैं, इनमें डायरेक्शन कैसे मिलती है, कंपास के जरिए मिलती है। क्योंकि बच्चों जैसे अपना पूरा ऊपर प्लेन है, पता थोड़ी ना रहता है हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन वो कंपास हमें बताता है कि बच्चों हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डायरेक्शन बताने के लिए कंपास का यूज किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि 1820 में ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक थे, वो अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसी सर्किट के साथ में। तो उन्होंने क्या किया, गलती से अपनी टेबल के ऊपर जहां सर्किट रखा हुआ था उसके पास में कंपास रख दिया। तो जैसे ही उन्होंने सर्किट में करंट का फ्लो किया, इलेक्ट्रॉन मूव हुए। तो देखा उन्होंने कि जो कंपास है वो बच्चों वाइब्रेट करने लग गया। और हल्का फुल्का वाइब्रेशन नहीं हुआ बच्चों, अच्छा वाला वाइब्रेशन, जैसे अपना डीजे बजता है ना बच्चों, वैसे उसमें वाइब्रेशन होने लग गया। तो उन्होंने सोचा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि कंपास जो है उसमें जो मैग्नेटिक निडल है उसमें डिफ्लेक्शन हो रहे थे बच्चों, विचलन होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेट की जो निडल है दो तरीके से डिफ्लेक्ट होती है बच्चों, या तो हम उसको अपने हाथ से मूवमेंट करवाएं, उसको हाथ से गति करवाएं, या फिर जो मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक प्रभाव की वजह से कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होती है, उसमें विचलन आता है। तो उन्होंने देखा कि जैसे फिर उन्होंने स्विच ऑफ किया, वाइब्रेशन होना बंद हो गए, लेकिन फिर उन्होंने स्टार्ट किया तो फिर वाइब्रेशन होने स्टार्ट हो गए। तो उन्होंने फिर अनुमान लगाया है कि जब करंट सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है। उसकी वजह से जो कंपास है बच्चों वो क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। ये थी ऑरस्टेड की कहानी। हम बात करते हैं, ऑरस्टेड यही नहीं रुके हैं बच्चों, तो ये उनका सर्किट था। ये बच्चों ऐसा होता है कंपास, ठीक है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल में वर्क करता है। जो ये निडल होती है, ये निडल ही बच्चों होती है मैग्नेटिक निडल बोलते हैं इसको। इन्होंने क्या किया, एक कंपास यहाँ रख दिया, सर्किट में करंट का फ्लो किया, सर्किट में बच्चों करंट का फ्लो किया तो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब मूव हो रहे हैं बच्चों 1820 में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं तो इफेक्ट जनरेट हो रहा है, और ये जो इफेक्ट है इसे ही बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, ये जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है ना बच्चों, ये है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। क्या हुआ, सर्किट है, सर्किट ऐसा सर्किट है बच्चों, सर्किट है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूव हुआ,
इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, जो ये कंपास रखा है हमारे पास में, उसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक निडल जो है डिफ्लेक्ट हुई। डिफ्लेक्ट होने के क्यों हुई, क्योंकि इफेक्ट जनरेट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। उसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों कि जो कंपास है उसमें वाइब्रेशन हो रहा है। ये बताया ऑरस्टेड ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। वो यही नहीं रुके बच्चों, उन्होंने क्या किया कि जो इफेक्ट है, जो करंट का फ्लो हो रहा है सर्किट में, करंट को कम किया, ज्यादा किया, करंट को कम ज्यादा करके देखा। उन्होंने क्या देखा, करंट को कम ज्यादा करके, करंट जिस एम्पियर की वो करंट दे रहे थे उससे ज्यादा दी, फिर उससे कम दी, तो देखा कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी कम ज्यादा हो रहा है। तो उन्होंने बोला जितना ज्यादा हम करंट को देते हैं, जितनी पावर से जितनी करंट ज्यादा देते हैं हम सर्किट में, उतना मैग्नेटिक इफेक्ट दिखता है। कम करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी बच्चों कम होगा। उन्होंने बताया कि B प्रोपोर्शनल टू I, करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ रहा है, करंट कम किया मैग्नेटिक इफेक्ट कम हुआ, ठीक है। ये बताया ऑरस्टेड ने। फिर उन्होंने और देखा, फिर एक्सपेरिमेंट किया है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज कर दी बच्चों। जिस डायरेक्शन में करंट दे रहे थे उन्होंने डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। तो अपोजिट करने पर उन्होंने क्या देखा है बच्चों, जो करंट की डायरेक्शन है अपोजिट करने पर मैग्नेटिक इफेक्ट की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बच्चों क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ऑरस्टेड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की लव स्टोरी को एक किया और एक नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वैद्युत चुंबकीय। इलेक्ट्रोस्टेट और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटोस्टेट, दोनों को एक साथ किया, उनका संगम करवाया और एक नाम दिया इलेक्ट्रोस्टेट वैद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वैद्युत चुंबकीय, ठीक है बच्चों। ये थी ऑरस्टेड की कहानी। फिर बच्चों जैसे फिर आए बच्चों 1831 में माइकलसन फैराडे, फैराडे उन्होंने क्या किया बच्चों, माइकलसन फैराडे ने क्या किया कि और जैसे अपने कॉपर का तांबे का तार होता है, कॉपर वायर होता है, तांबे का तार लिया, उसकी एक कुंडली बनाई। उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे ऐसे कुंडली बनाई, कुंडली बनाई, इसको गैल्वेनोमीटर या फिर किसी बैटरी की सहायता से जोड़ दिया, एक प्लस एक माइनस जोड़ दिया। अब जो कुंडली बनाई है इन्होंने, इसमें क्या किया, ये मैग्नेट रख दी, इसका जैसे हमने माना ये नॉर्थ पोल है, चलो मैं सीधा बना के बताती हूँ आपको कि बच्चों क्या किया, उन्होंने एक ऐसी कुंडली बनाई, कुंडली बनाई, उसके बाद में इनको एक बैटरी की सहायता से इसको जोड़ दिया। यहां क्या बनाया बच्चों, मैग्नेट ली उन्होंने, ये कुंडली जो उन्होंने तांबे की तार से, जो कॉपर वायर से इन्होंने कुंडली बनाई है, उसके अंदर बाहर क्या किया, मैग्नेट का मूव करवाया, मैग्नेट गति करवाई है। गति कराने के देखा है उन्होंने कि बहुत कम मात्रा में विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है। तो इसी को देखते हैं हम बच्चों, देखिएगा आप थोड़ा कि कैसे ये तांबे की तार की कुंडली ली है बच्चों, बैटरी से जोड़ा है, इफेक्ट जोड़ने के बाद में इफेक्ट जो विद्युत चुंबकीय निकलती है, और मैग्नेटिक ये जो लाइन है यहाँ मैग्नेट को इन्होंने अंदर बाहर किया, देखना भी आप, ये मैग्नेट है, करंट का ऐसे फ्लो होता है बच्चों। तांबे का तार लिया, तांबे की तार से हम खुद भी बना सकते हैं इसको, प्लस माइनस क्या हुआ है, करंट। देखो
करंट हो रही है, तभी तो लट्टू जल रहा है, बल्ब चल रहा है। तो बच्चों ये थी फैराडे की कहानी। या तो उन्होंने क्या किया कि बैटरी से जोड़ दिया एक, मतलब ठीक है, बैटरी को मतलब चार्ज कर दिया है किसी उसके साथ में, कनेक्ट कर दिया एक बल्ब लगा के। तो जैसे ही हमने मैग्नेट का मूव करवाया, मैग्नेट गति करवाई है, गति कराने के बाद क्या देखा है बच्चों की क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुई है। हमने अभी आपको वीडियो में दिखाया है बच्चों। ये था फैराडे का 1831 में बताया कि कैसे उन्होंने करंट और मैग्नेटिज्म की एक कहानी बताई। अब हम बात करते हैं बच्चों मैक्सवेल की कहानी। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, उन्होंने चार्ज पार्टिकल को बताया कि बच्चों हम जानते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है प्लस और माइनस, यहाँ पर जो लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन होती है, बाहर की होती है प्लस आवेश के कारण, और ऋणात्मक आवेश नेगेटिव आवेश के नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है बच्चों, अंदर की ओर होती है। मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल ने क्या बताया बच्चों, ऑरस्टेड बताया के गए, उसको ही उन्होंने आगे बढ़ाया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, यदि वो रेस्ट पे है, मतलब करंट, जैसे सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है बच्चों, रेस्ट पे। बच्चों क्या है, रेस्ट पे। एक मिनट, तो हम बात कर रहे थे मैक्सवेल की। मैक्सवेल ने क्या बताया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट पे है, ठीक है, तो क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मतलब उसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है मूव नहीं कर रहे हैं। ये बताया मैक्सवेल ने बच्चों 1873 में कि जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारा बच्चों क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यही तो ऑरस्टेड बता के गए थे कि जब हमने सर्किट में करंट जब तक फ्लो नहीं किया था तो इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही सर्किट में बच्चों हमने क्या किया है कि करंट का फ्लो किया है, इलेक्ट्रॉन मूव हुए हैं, इलेक्ट्रॉन गतिमान अवस्था में आए हैं, उसी वजह से क्या हुआ है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है इलेक्ट्रॉन के गति के कारण। तो मैक्सवेल ने भी यही बताया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट पे है देन तब वो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारा मूवेबल अवस्था में होता है, गतिमान अवस्था में होता है, तो वह मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी व्युत्पन्न करता है। ये किसने बताया, मैक्सवेल ने। कब बताया, 1873 में। अब हम आगे बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की परिभाषा क्या है। तो देखो बच्चों कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत चुंबकीय बल, आवेशित कण एवं विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य विभिन्न अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय
वैद्युत चुंबकीय कहते हैं, विद्युत चुंबकीय कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत चुंबकीय बल, आवेशित कण एवं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के मध्य विभिन्न अन्योन्य क्रियाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय कहते हैं। एक मिनट बच्चों, इसको इसी से लिख देते हैं, इसे वैद्युत चुंबकीय कहते हैं। हम एग्जाम्पल बात करें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज कहाँ करते हैं, कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है अपनी, ठीक है, उसमें भी किसका यूज होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का यूज होता है। हम वैक्यूम की बात करें, क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर की बात करें हम यहाँ से, और फ्रिज की बात करें, वॉशिंग मशीन हो गई, ओवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया। लड़कियां तो बहुत हेयर ड्रायर का यूज करती है बाल सुखाने के लिए, वो भी किसका पार्ट है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है, उसी का एग्जाम्पल है। तो इसलिए तो कह रही थी मैं आपसे कि हम जो फिजिक्स है बच्चों, उसको सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं पढ़ते हैं, डेली यूज में भी हम उसका यूज करते हैं। डेली यूज में हमारे एक छोटी छोटी चीजों में हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स यूज करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। आपका जो 4th सेमेस्टर है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, वो भी एक फिजिक्स का पार्ट है। आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, वो क्या है, वो भी थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है ना। तो यही वाली चीज है कि मैं यही कह रही हूँ कि फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत आराम से पढ़ोगे आप। हम कोई भी चीज है, कोई भी सब्जेक्ट है, जब तक हम उसको डेली लाइफ में रिलेट नहीं करेंगे, मजा नहीं आएगा बच्चों पढ़ने का। तो हम उसको डेली लाइफ में रिलेट करके पढ़ेंगे कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों पढ़ा हमने, थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ी। कोई आपसे पूछ ले कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। आपने बीएससी नॉलेज हब से पढ़ा है बच्चों, आपके पास जवाब होना चाहिए कि हाँ मैं बता सकता हूँ क्यों पढ़ रहे हैं, बाकायदा एक्सपेरिमेंट के साथ बता सकता हूँ कि हाँ इस वजह से हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। आप बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। तो यही है कि हमने वैद्युत चुंबकीय की पढ़ा बच्चों कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत चुंबकीय बल, आवेशित कण एवं विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य विभिन्न अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय कहते हैं। एग्जाम्पल बच्चों हमने पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं फॉर फंडामेंटल फोर्स। 4 मूलभूत बल, 4 मूलभूत बल है बच्चों अपने। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, जानते होंगे आप ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जो एक वस्तु और दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है। जैसे आपने सुना होगा कि पेड़ से फल गिरा जमीन पे, क्यों, उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। हम यहाँ खड़े हैं, क्यों, हमारे और जमीन के साथ भी एक फोर्स लग रहा है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये एक आकर्षण बल होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है बच्चों। और फिर होता है विद्युत चुंबकीय बल। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल बल, दुर्बल बल क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, जो ये तीनों फोर्स है बच्चों, ये है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, हम बात कर रहे थे विद्युत चुंबकीय बल की। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, जो विद्युत और चुंबक के मध्य लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। यह
जो बल है विद्युत चुंबकीय बल स्थिर आवेश गतिमान आवेशों के मध्य लगता है, क्योंकि जब पार्टिकल स्थिर अवस्था में रहता है, रेस्ट में रहता है चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और जब चार्ज पार्टिकल हमारा गतिमान अवस्था में होता है तो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इनके बीच में जो बल कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं बच्चों। हम बात करें स्ट्रॉन्ग फोर्स की, प्रबल बल। यह बल जो होता है कि छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़े बड़े कण का, जैसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो इसी पर बेस होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेते हैं, दो रिएक्शन होते हैं, फ्यूजन और फ्यूजन। आप आगे बढ़ोगे वो ऐसे ही बनता है। छोटे छोटे पार्टिकलों को, छोटे छोटे जो एटम्स हैं उनको मिला के एक बड़ा एटम बनाया जाता है, एटम बॉम्ब बनाया जाता है। वो किस में यूज होता है, वह है प्रबल बल। वीक फोर्स जो होता है बहुत दुर्बल बल होता है बच्चों। यह जो बल है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्षय करने में, जैसे हम अल्फा बीटा पार्टिकल्स पढ़ते हैं, ये भी आगे पढ़ोगे आप, उनमें यूज करते हैं दुर्बल बल का, वीक फोर्स का। तो हम आगे चलते हैं बच्चों। जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा कि दो हम पढ़ते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि पढ़े हैं, वेक्टर और स्केलर। सदिश और अदिश, वेक्टर और स्केलर। होता क्या है सदिश और अदिश। बात करते हैं हम, सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि उसे कहते हैं कि वह क्वांटिटी या वह राशि जिसमें डायरेक्शन, दिशा और परिमाण, मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जिसमें बच्चों क्या होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, दिशा प्लस परिमाण दोनों होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि में क्या होता है बच्चों, अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। एक मिनट बच्चों, फोन आ रहा है। ये बोलते हैं सदिश राशि और अदिश राशि की हम बात करते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की। सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। सदिश वह राशि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, दिशा प्लस परिमाण दोनों होते हैं बच्चों, वह क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। स्केलर राशि क्या, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है, वह कहलाती है अदिश राशि। एग्जाम्पल की बात करें हम बच्चों, उदाहरण की बात करें हम, फोर्स बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, बहुत है आदि, ये किस में आते हैं, सदिश राशि में। जैसे मैं फोर्स की बात करूं आपको, फोर्स हमने किसी डायरेक्शन में लगाएंगे, इतना न्यूटन का फोर्स हमने कहाँ लगाया, जैसे इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया तो डायरेक्शन दे रही हूँ ना मैं इसको कि मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, इस दिशा में लगाया है, और इस हाथ से लगाया तो इस दिशा में लगाया है। वैसे कितना मैग्नीट्यूड भी होता है, कितना न्यूटन का हमने इसमें बल लगाया, फोर्स लगाया। वैसे डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं या विस्थापन की बात करूं,
मैं विस्थापन की बात करूं यहाँ बच्चों, जो विस्थापन है हमारा, विस्थापन होता क्या है कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैं बात करूं ए और बी, मतलब ए से चलकर बी की ओर गए, ए और बीच के बीच में डिस्टेंस की बात नहीं करूं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ मैं। ए से कहाँ गई, बी की तरफ गई, या बी से कहाँ गई, ए की तरफ गई, ये क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट, सदिश राशि, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अब जैसे हम अदिश की बात करें, परिमाण, एग्जाम्पल ले बच्चों, हम उदाहरण ले, यहाँ मास हो गया हमारा द्रव्यमान, दूरी, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गई, टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया, ये कहाँ आता है, ये अदिश राशि में आता है, क्योंकि द्रव्यमान है, सिर्फ वेट है बच्चों, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। दूरी है, ए और बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी है, ये नहीं बताया ए बी की तरफ जा रहा है, ए और बी के दोनों के बीच की दूरी ये है, वो है क्या है, सिर्फ परिमाण बता रहा है, क्या है बच्चों, अदिश राशि। तो हमने आज जो पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में कि ऑरेस्टेड वैज्ञानिक ने हमें ये बताया, मैक्सवेल आए, फैराडे आए, उसके बाद में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की परिभाषा पढ़ी है बच्चों, 4 फंडामेंटल, 4 मूलभूत बल पढ़े हैं, उसके बाद हमने पढ़ा है सदिश और अदिश। ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कहानी, इंट्रोडक्शन था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वैद्युत चुंबकीय का क्या था बच्चों, इंट्रोडक्शन था। बाकी जो क्लासेस हैं हमारी बच्चों रेगुलर होगी, आप ज्वाइन करिएगा, और जो क्लासेस हैं अपनी, जो अभी तो ये सब चीज़ें यूट्यूब पे जा रहे हैं, फिर अपना ऐप भी है बच्चों, ऐप में आपको बता दिया जाएगा जो भी क्लासेस हैं, आप जुड़िएगा बीएससी नॉलेज हब से, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत, जितनी आप मेहनत करोगे ना उससे दुगनी मेहनत हम करेंगे आपके लिए। तो आज जो पढ़ाया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन था, बाकी की क्लासें बच्चों हम कल करते हैं।